आप सभी का स्वागत है प्यारे स्टूडेंट्स मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम अंडरस्टैंडिंग इंडिया के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का चर्चा करेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कल की परीक्षा के लिए। इसमें क्या प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं? आपको पढ़ना है भारत का विरासत। विरासत किसको बोलते हैं? जो हमें पूर्वजों से प्राप्त हुए। जैसे बहुत सारे हेरिटेज हैं देखने के लायक जो विरासत हैं, जैसे आपका मंदिर हो गया, किला हो गया, है ना। तो ये सब हेरिटेज है। बहुत ही प्राचीन मंदिर कोई है ना, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वो हेरिटेज है, उनकी सुरक्षा का जिम्मेवारी जो है सो सरकार को लेनी चाहिए, हम सभी को लेना चाहिए। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है? जैसे भारत में जो मंदिर निर्माण कला था, किस प्रकार का कौन कौन कला था, नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली में मंदिर का निर्माण करवाए गए, तो इसको जान लीजिएगा। पेंटिंग, अजंता एलोरा का गुफा का जो पेंटिंग है बहुत फेमस है ना। तो मधुबनी पेंटिंग आप जानते हैं बिहार क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपके लिए कम से कम बेसिक रूप से आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें कहां से पूछा जा सकता है जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है? आपको पूछा जा सकता है इसमें कि भारत का संविधान की विशेषता को बताइए, संविधान सभा के बारे में बताइए कि किस प्रकार से भारत का संविधान का निर्माण करवाया गया। इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद आपको पूछा जा सकता है इसमें कि जैसे मौलिक अधिकार से आप क्या समझते हैं, मौलिक अधिकार कितने होते हैं उसके बारे में बताइए। जो भी 6 मौलिक अधिकार हैं, मौलिक कर्तव्य जो हैं 11 जो हैं उसके एकदम याद रख लीजिएगा, आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भारत की विदेश नीति में आपको गुट निरपेक्ष आंदोलन, गुट निरपेक्ष की नीति, गुट निरपेक्ष की नीति मतलब क्या समझते हैं? आप सभी जानते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था। एक गुट का नेतृत्व जो कर रहा था यूएसए, एक गुट का नेतृत्व कर रहा था आपका सोवियत संघ, रसिया आप कह सकते हैं। लेकिन भारत किसी गुट में शामिल नहीं हुआ। भारत एक अपना एक नया विचार, नया सिद्धांत चलाए, चूंकि वो बहुत जल्द जो है सो वो ब्रिटिश के चंगुल से वापस आए थे। उनको नहीं लगता था कि हम किसी गुट में शामिल होंगे, इसलिए उन्होंने नया स्टैंड अपनाया। उसकी एक नई विचार था कि भाई हमको ज़्यादा मतलब हथियार नहीं बनाना है, एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना है, उपनिवेशवाद का विरोध करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है भारत की विदेश नीति में आपका गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, पंचशील का सिद्धांत भी इसी की पॉलिसी में है, तो इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। लेकिन गुट निरपेक्ष बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यारे स्टूडेंट्स, आपको पूछा जा सकता है पेशा कानून, मैंने इस पर चर्चा भी किया है ना। वन अधिकार से संबंधित एक कानून है, खासकर जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित। इसके विषय में खासकर झारखंड के संदर्भ में जो है सो पेशा कानून को आप देख सकते हैं। और क्या क्या प्रश्न जो है सो आपको इस टॉपिक से पूछा जा सकता है? भारत की अर्थव्यवस्था से, भारत की अर्थव्यवस्था आप क्या है? आप जानते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था है। किस प्रकार से यहाँ पर इंडस्ट्रीज का ग्रोथ हुआ, इसको आप देख लेंगे। और उसके बाद भारत में शिक्षा का विकास किस प्रकार से हुआ। जैसे शुरू में गुरुकुल प्रथा थे, फिर धीरे धीरे जो है सो लोग मध्यकालीन पीरियड में लोग जो है सो मदरसा में जाके पढ़ने लगे, मकतब में जाके पढ़ते थे। धीरे धीरे जो है सो स्कूल का निर्माण हुआ, पाठशाला हुए। आधुनिक शिक्षा का विकास भारत में किस प्रकार हुआ? अंग्रेजों ने यहाँ पर आए, उन्होंने किस प्रकार से अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ाने का प्रयास किए, बहुत सारी पॉलिसी अपनाए। जैसे मेकाले योजना आए, वुड डिस्पैच आए, हंटर आयोग आया, विश्वविद्यालय अधिनियम आए। इस तरह से जो भी कमीशन आए, किस प्रकार से यहाँ पर एजुकेशन को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया, इसको आप देख लेंगे। ये आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। भारत के इतिहास से प्रश्न आपको पूछा जाएगा। और कहाँ से पूछा जाएगा? आपको पूछा जाएगा जो है सो इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से आप देख लीजिए। बंगाल का विभाजन आप पढ़ सकते हैं, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। यानी एक ओवरव्यू जो है सो आपको रखना पड़ेगा। 1885 से लेकर के 1947 के बीच कुछ महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं उसको देखने पड़ेंगे। जैसे 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। उसमें 2 प्रकार के विचारधारा के लोग थे, उदारवादी है ना और उग्रवादी टाइप के, गरम दल नरम दल जिसको आप बोलते हैं। 1907 में जो है सो दोनों में विभाजन हो जाता है बंगाल, है ना। तो इसको थोड़ा सा कांग्रेस का विभाजन हो जाता है गरम दल और नरम दल के बीच में। फिर आपको इसी पीरियड में देखना है कि बंगाल का विभाजन 1905 में होता है लॉर्ड कर्जन के द्वारा। बंगाल का विभाजन क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण थे?
और बंगाल के विभाजन से रिलेटेड स्वदेशी आंदोलन है ना। स्वदेशी आंदोलन में स्वदेशी वस्तुओं पर लिख दीजिएगा सब बना करके। स्वदेशी वस्तुओं पर जो है सो प्रयोग पर जोर दिया गया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, लोग एक हुए, लोग जो है सो एक दूसरे के हाथ में राखी बांधे, रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया बंगाल में, विदेशी स्कूल ऑफिस काम जो करते थे उसको सारी चीज़ों का बहिष्कार करे, कपड़े को जलाया गया, विदेशी कपड़े को। तो इसको आप देखेंगे इस पेज में। फिर जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, टॉपिक आता है 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया, जिसमें मुस्लिम समुदाय को जो आरक्षण दिया गया। फिर आगे चल के बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। गांधी जी के पेज को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। 1915 में जो है गांधी साउथ अफ्रीका से वापस लौट के आए, फिर उन्होंने सत्याग्रह किया, चंपारण, खेड़ा, है ना, अहमदाबाद मिल मजदूर समस्या, फिर रॉलेट एक्ट आया कानून, उसके खिलाफ में आंदोलन हुए, जालियांवाला बाग कांड हुआ। फिर जो है 1920 में असहयोग आंदोलन चलाए गए गांधी जी के द्वारा, बहुत भयंकर आंदोलन था। फिर जाके चोरा चोरी कांड में गांधी जी को ये आंदोलन वापस लेना पड़ा। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन कराया, जिसको डांडी यात्रा कहते हैं, जगह जगह पर नमक बनाया गया, नमक कानून तोड़ा गया। फिर गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चलाए गए, है ना। फिर कैबिनेट मिशन आगे देखेंगे, कैबिनेट मिशन के अनुशंसा पर संविधान सभा का गठन हुआ, है, भारत का विभाजन हुआ। भारत के विभाजन के क्या कारण थे। तो आपको इस तरह से जो है सो टॉपिक को, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप बस तैयारी तो आपकी यही होंगे, बस थोड़ा सा उसको देख लेना है। ठीक है प्यारे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं। सबसे पहले कि क्वेश्चन को हम छोड़ेंगे नहीं, पॉइंट बनाएंगे, निष्कर्ष लिखेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे। मतलब लिखना है तो लिखना है। ये अपनी भारत की संस्कृति, भारत का इतिहास से रिलेटेड आपको सारा क्वेश्चन पूछेगा, कोई बाहर प्रश्न आपको नहीं पूछेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो शेयर।